हाय स्टूडेंट्स, मैं विक्रांत चौहान गुरुजी एकेडमिक इंस्टीट्यूशन से। हम लोग आजकल कर रहे थे साधारण ब्याज। ठीक है, 2 लेक्चर हमारे ऑलरेडी हो चुके थे, तीसरा लेक्चर आज हम लोग कर रहे हैं। तो मैं कोशिश कर रहा हूं कि इसमें ना सारा मटेरियल जो है वो यानी जो भी बेसिकल क्वेश्चंस हैं वो कवर हो जाएं। ठीक है, अगर आपको लगता है इसके अलावा कोई क्वेश्चन है तो आप लोग कमेंट बॉक्स के थ्रू या व्हाट्सएप के थ्रू आप मेरे को सेंड करना। वैसे जितने हो सकते थे मैंने कोशिश की हुई है हर तरीके के क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने की। ठीक है, सो साधारण ब्याज के आज तीसरे लेक्चर में मैंने कुछ क्वेश्चन लिखे हुए हैं। उसमें हम लोग 4th क्वेश्चन को सबसे पहले करते हैं। साधारण ब्याज की 4% की वार्षिक दर से 4 वर्ष बाद देय रुपए 848 रुपए के ऋण के निपटान हेतु कितना वार्षिक भुगतान करना होगा। क्योंकि पहले हम क्या करते थे बेटा, हम करते थे पहले 4 साल का टाइम लिया तो 4 साल के बाद का साधारण ब्याज निकालते थे और क्वेश्चन सोल्व हो जाता था। परंतु अब थोड़ा सा अलग किया हमने, वार्षिक भुगतान करना होगा और करते आप वार्षिक ही है। जैसे अगर मैं बात करूं तो आप हमेशा क्या करते हैं, जब भी आप पे करते हैं, जैसे ऋण लेते हैं या जिसको बोलते हैं लोन, ऋण का दूसरा नाम है इंग्लिश में लोन लेते हैं, बैंक से लोन बनाते हो ना, तो क्या करते हो आप लोग उसको पे करते हो सालाना, वार्षिक जिसको बोलते हैं वार्षिक, या फिर महीने के, या फिर 3 महीने के या 6 महीने का। दैट डिपेंड अपॉन योर इंस्टॉलमेंट, मतलब वो आपकी किस्त के ऊपर डिपेंड करता है। अगर किस्त बड़ी है तो आप 6 महीने की बना लेते हो, उससे बड़ी हो जाती है तो 3 महीने की बना लेते हो, उससे भी बड़ी हो जाती है तो आप महीने का पे करते हो। जैसे गाड़ी के लिए ऋण लेते हैं, ठीक है ना, तो पे करना पड़ता है 5,000 की किस्त है, 4,000 की किस्त, तो उतना आपकी मंथली वो बनती है। तो अगर आप देखेंगे तो नियर अबाउट 60-70 रुपया सालाना बनता है, उसका वार्षिक बनता है। तो उसी में उसने किया हुआ है कि आपकी वार्षिक कितनी, ये साधारण ब्याज की 4% दर मेरे पास 4% है, वर्ष आपने अलग अलग निकालने हैं। 4 वर्ष जरूर दे दिए हुए हैं पर 4 वर्ष ये अलग अलग निकालने हैं। 848 रुपए के निपटान हेतु कितना वार्षिक भुगतान करना होगा। मैं मान लेता हूं इसमें, अगर आप अमाउंट मानना चाहते हैं अमाउंट भी मान सकते हो, परंतु अमाउंट मान के मेरे को लगता है क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी चला जाएगा। तो हम लोग क्या करते हैं, हम एक्स ही मान लेते हैं। करेंगे क्वेश्चन को, ठीक है। माना प्रत्येक वार्षिक इंस्टॉलमेंट को क्या बोलते हैं हम लोग, किस्त, वार्षिक किस्त इज इक्वल टू x रुपीज। कितनी है, x रुपए वार्षिक किस्त, ठीक है ना। अब क्या बोल रहा है, क्वेश्चन समझने की कोशिश करना। अभी पहले साल में उसको x रुपीज देना पड़ेगा, दूसरे साल में उसको, पहले साल में क्या करना पड़ेगा, जो इंस्टॉलमेंट बनती है उतनी देनी पड़ेगी। दूसरे साल में क्या करना पड़ेगा, इंस्टॉलमेंट प्लस जो ब्याज पड़ेगा वो भी तो उसमें एडअप होगा, ठीक है ना। तो वो 1 साल का ब्याज होगा, ये याद रखना। जो फर्स्ट ईयर था, जो पहले साल में आपने लिया, उसमें इंस्टॉलमेंट अगर आपकी फॉर एग्जांपल भी हम 100 रुपए मान रहे हैं, तो उसकी अगर 100 रुपए की किस्त पड़ रही है, नहीं ये मूलधन है 100 रुपया, अगर मेरे को ये किस्त पड़ रही है 110 रुपए की, फॉर एग्जांपल हम मान लेते हैं 110 रुपए की, तो फर्स्ट ईयर में आपको 110 ही देना पड़ेगा। सेकेंड ईयर में क्या होगा, वो उसमें 2 ईयर का इंस्टॉलमेंट जुड़ जाएगी, 2 वर्ष का ब्याज जुड़ जाएगा। तीसरे वर्ष में क्या होगा, 3 वर्ष का जुड़ जाएगा। एक्चुअल में पहले वर्ष में वो जो एक्चुअल इंस्टॉलमेंट है वो, दूसरे वर्ष में 1 वर्ष का ब्याज, अगले वर्ष में 2 वर्ष का ब्याज, उससे अगले वर्ष में 3 वर्ष का ब्याज। हम लोग ऐसे ही करते हैं, ठीक है ना। इसमें क्या करते हैं, अब इसको टोटल एडअप, और टोटल ब्याज कितना आएगा, इन चारों सालों को जोड़ के जो ब्याज सॉरी विषय था वो कितना आएगा, ये 848 रुपए। इतना आपको पे करना पड़ता है। x इंटू दर कितनी है, 4%। पहले 4 वर्ष नहीं होगा, 3 वर्ष। 4 वर्ष को क्यों 3 वर्ष कर दिया, समझ आ गया आपको कि पहले साल में तो वो क्या होगा, पहले साल का ब्याज तो वो जो प्रॉपर है आपका, पहले साल में कौन सा, जैसे ही आप लोग देते हो तो वो तो वही इंस्टॉलमेंट बनती है जितना बैंक बनाता है।
2 साल में, अगले साल में क्या करना पड़ेगा, पिछले 1 साल का, यानी जो 2 साल का ब्याज लेना वो पिछले 1 साल का पूरा ब्याज जुड़ता है, पिछले 1 साल का इंटरवल जुड़ता है, हम उसको तब बोलते हैं 2 साल। और तीसरे साल में क्या होगा, पिछले 2 सालों का जुड़ेगा, और चौथे साल क्या होगा, पिछले 3 सालों का जुड़ेगा। तो ये हम चौथे वर्ष का कर रहे हैं, x इंटू 4 इंटू 3 ओवर 100, ठीक है ना। ये तो है साधारण ब्याज। अब इसने बोला हुआ है देय राशि। देय राशि का मतलब क्या हुआ कि इसके साथ मूलधन भी जुड़ेगा। क्या होता है, विशर्धन। विशर्धन इज इक्वल टू मूलधन प्लस साधारण ब्याज x, अब दूसरे साल का x प्लस x इंटू 4 इंटू 2 ओवर 100, x इंटू x प्लस x इंटू x प्लस x इंटू 4 इंटू 1 ईयर ओवर 100, सॉरी यहां पे नहीं है, सिर्फ 100 ही लिख रहे हैं क्योंकि ये तो हम विशर्धन बना रहे हैं, प्लस x, ये जो हमारे पास फर्स्ट ईयर का, और इज इक्वल टू, ये काहे के बराबर आएगा, इज इक्वल टू 848। इतना ही आपको पे करना पड़ता है, इसमें आप निकाल सकते हो, ठीक है ना। तो ये आपके लिए क्या बन गया, अभी हम लोग इसको कैलकुलेट करेंगे, तो ये आ गया 4 1 जा 4 25, ये भी 4 1 जा 4 25 25, 4 जा 100 होते हैं, 4 1 जा 4 25, ये आ गया x प्लस 3x 3x ओवर 25 फर्स्ट। दूसरे का क्या बना, प्लस, इनके बीच में प्लस, क्योंकि ये हर एक साल का जुड़ेगा, x प्लस 2x ओवर 25 प्लस x प्लस x ओवर 25 प्लस x इज इक्वल टू 848 रुपीज। ओके, क्लियर, ठीक है। अगर कुछ इस क्वेश्चन में कंफ्यूजन होगी तो कमेंट बॉक्स में आप जाइए, बताइए कि ये चीज नहीं पता लग रहा है, मैं उसको और कोशिश करूंगा और डिटेल में डालने की। अभी यहाँ पे एलसीएम लेके करना है, एलसीएम लेके कर दो, और कोई मेरे को ऑप्शन नहीं लग रहा है तो एलसीएम लेके कर देते हैं। 25x, ये 1 ये 1 ये 1, इसको ऐड करें, इसको करेंगे 25 आ गया एलसीएम, यहाँ पे आ गया 25x प्लस 3x, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं 28x, 25 प्लस 30 28, 25x प्लस 2x 27x, और 25 प्लस 1 26x प्लस x, x का भी अगर आप करें तो ये आ गया 25x, सबके नीचे 25 आ गया 848, ठीक है। सबके नीचे 25 आ गया तो हम क्या कर देते हैं, इसके नीचे भी 1 है ना, तो अब 1 ओवर 25 को कॉमन ले लेते हैं, ऐड कर देते हैं, वन 106 आएगा, 6 5 11 11 7 18 18 8 26 2 2 4 2 6 2 8 2 10, यस 106। मैं अपनी कैलकुलेशन कर रहा था, 25 का मेरे को टेबल आता है, 25 4 जा 100, इसमें 1 कर दिया, 25 1 100 प्लस 1 101, 2 कर दिया 103, और उसके बाद 3 और कर दिया तो 106 आ गया, ठीक है ना। ये कैलकुलेशन करने का तरीका जैसे मर्जी आपको अच्छा लगे कर सकते हैं, यू कैन गो थ्रू दैट कैलकुलेशन। अब यहां पे कोई नीचे 25 लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि 25 मैंने ऑलरेडी लिख दिया हुआ है, तो ये 1/25 106 इज इक्वल टू 848। व्हाट इज x? x इज इक्वल टू 848 इंटू 25। व्हाट इज ओवर 10x? 25 इधर मल्टीप्लाई हो गया, 106 नीचे चला गया, ठीक है। बस इसको कैंसिल करना आपने, ठीक है। तो ये
4 के टेबल में चला जाता है। 4 2 जा 8, नहीं 4 के टेबल में नहीं गया, नहीं ये तो डायरेक्ट जा रहा है, चला जाएगा। 106 8 6 जा 48 और 8 1 जा 8, ठीक है कि नहीं? हाँ बिल्कुल। 106 को आप 8 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा? 8 6 जा 48, 8 1 जा 8, हाँ 848। तो दिस इज इक्वल टू और बन जा ये और ये आ गया 8, 25 8 जा 200। इसका मतलब पहले, अब देखो यहां पे क्या है, वार्षिक किस्त 200 रुपए, ठीक है ना? 200 रुपए इसको भुगतान करना पड़ेगा, ठीक है ना? तो दिस इज नोन एज, ठीक है ना, किस्त बनती है प्लस इंटरेस्ट अलग होता है, ठीक है ना? ये 200 रुपए की किस्त बनी है तो इसका इंटरेस्ट कितना, वो आप इंटरेस्ट भी निकाल, अब इंटरेस्ट भी निकाल सकते हो। अगर क्वेश्चन में तुम लोग ये भी देखना चाहते हो इंटरेस्ट वैसे तुम्हें पता लग गया 240 बनेगा टोटल जोड़ के, पर फिर भी आप लोग कर सकते हो, ठीक है ना? तो दिस इज द क्वेश्चन विच इज अनदर वे, ठीक है? अगर लगता है आपको तो हम लोग करेंगे, फिर दोबारा डिस्कस करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 थोड़ा फर्क है। क्यों? क्योंकि इस क्वेश्चन में दोनों में अगर आप देखें कौन सा धन 30 वर्ष में तिगुना हो जाता है, ब्याज की वार्षिक दर क्या है, ठीक है ना? साधारण ब्याज की किस वार्षिक दर से किसी धन का 10 वर्ष ब्याज उस धन का 2/5 होगा। ये दोनों क्वेश्चन इसलिए दिए गए हैं क्योंकि है तो दोनों में रेशियोज हैं, ठीक है? परंतु इसमें क्या है, दोनों में अलग अलग, इसमें 2/5 है साधारण ब्याज का, 30 वर्ष में तिगुना हो जाता है, और इसमें मिश्रधन आपका तिगुना हो जाता है। दोनों क्वेश्चन को थोड़ा सा अलग अलग टाइप में आप बस क्वेश्चन को समझने की कोशिश करना। इसमें बोला हुआ साधारण ब्याज की किस वार्षिक दर से, पहले इसी क्वेश्चन को करते हैं लोग। साधारण ब्याज की किस वार्षिक दर से किसी धन का 10 वर्ष ब्याज उस धन का 2/5 हो जाता है। माना मूलधन x। अब आप लोग इसको जरूरी नहीं है कि इसी तरीके से करेंगे, अगर फास्ट तरीके से करना चाहते हो तो उस तरीके से भी कर सकते हो। मैं थोड़ा सा इसके बाद बताता हूं। माना मूलधन x, यानी ये सब कुछ फॉर्मेलिटी करने की जरूरत नहीं है। जब आपको ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन आता है जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, डायरेक्ट कर सकते हो, पता आपको दर क्या होती है और थोड़ा सा लॉजिक पता होना चाहिए। माना मूलधन क्या है, x वर्ष, और उसके बाद समय दे दिया हुआ, लिखने की जरूरत नहीं है, और साधारण ब्याज, ये है चीज साधारण ब्याज, क्योंकि ये दोनों में अलग है। साधारण ब्याज कितना है, 2/5 उस धन का, 2/5 किस धन का, x धन का, उस x रुपीस। तो इस धन का क्या हो जाएगा, 2/5, यानी x इंटू 2/5, 2x/5, 2x5, ये आया आपका साधारण ब्याज। ओके क्लियर? उसके बाद क्या है आपका, अभी मेरे को क्या निकालना है, भूता दर कितनी है। दर के लिए फार्मूला आपको पता है, SI, ठीक है? मैं हिंदी में लिखता हूं, मूलधन भी नहीं होगा, इसमें क्या होगा, मूलधन गुना दर गुना समय बटा 100, दैट इज साधारण ब्याज। अब साधारण ब्याज मेरे को दे दिया, दर निकालना है, रेशियो निकालनी है। R इज इक्वल टू, ये ले जाओगे तो ये आ जाएगा SI को बोलते हैं हम साधारण ब्याज। साधारण ब्याज मल्टीप्लाई बाय 100 और डिवाइड बाय P इंटू टी, ठीक है? P इंटू टी मूलधन गुणा टाइम समय। अब देखो कितना आ गया आपके पास, साधारण ब्याज आपके पास आ गया 2/5x इंटू 100, मूलधन कितना x, समय कितना 10 वर्ष, ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल, और ये आ गया 5 to 10, ये आ गया आपके पास 4%, दैट इज योर आंसर। दर 4%, ठीक है? अब इस क्वेश्चन में, ठीक है, अब इस क्वेश्चन में अगर आप निकल गए हो, पता लग गया, तो अगले क्वेश्चन की तरफ थोड़ा सा ध्यान करना। बस इसमें क्या था, साधारण ब्याज दिया गया था, और इसमें क्या दिया गया है,
तिगुना हो जाता है। जब भी ये बोलता है तिगुना हो जाता है तो मतलब क्या हुआ, मिश्रधन। मिश्रधन मतलब जो अमाउंट आपने लिया हुआ है ना वो तिगुना हो जाता है। आपको पता तिगुना कैसे होगा? फॉर एग्जाम्पल भी मैंने 1 लाख लिया हुआ है और 1 लाख का पैसे भी देता हूं, ब्याज लगता रहता है, ब्याज लगता रहता है। बैंक को मेरे को 30 साल बाद बोलता 1 लाख का 3 गुना कितना होता है, 3 लाख। 3 लाख देना पड़ेगा आपको, ठीक है ना, 3 लाख। तो दिस इज नोन एज। पर ये क्वेश्चन का क्या करना है, साधारण ब्याज से 30 वर्ष में तिगुना हो जाता है। वार्षिक दर क्या है, माना, इसमें हमने कहना माना मूलधन बराबर है x, ठीक है ना। और मिश्रधन कितना आ गया आपके पास, मिश्रधन बराबर है 3x। अब साधारण ब्याज क्या आ जाएगा, बस अगर ये टेक्निकल पॉइंट आप समझ गए तो क्वेश्चन हो गया 3x माइनस x। साधारण ब्याज कैसे निकालते थे, मिश्रधन माइनस मूलधन। यानी हम लोग साधारण ब्याज निकालते कैसे थे, P इंटू आर इंटू टी ओवर 100, ठीक है ना। उसके बाद हम मिश्रधन निकालते थे कैसे, P प्लस सिंपल इंटरेस्ट, यानी प्रिंसिपल अमाउंट मूलधन जमा मिश्रधन। इसमें क्या दे दिया हुआ है, इसमें साधारण ब्याज मेरे को मिश्रधन भी दे दिया, मूलधन भी दे दिया। तो साधारण ब्याज नेचुरल सी बात है, हमारे पास क्या होता था, मैं यहां पे एक छोटा सा स्टेप लिख देता हूं, अमाउंट इज इक्वल टू P प्लस SI आता था। अब मेरे को फॉर एग्जाम्पल SI निकालना हो तो क्या करना है बेटा, ये सारा कैलकुलेशन है। अगर आपका बेसिक 8th 9th क्लियर है तो बहुत आराम से होगा। अगर नहीं भी क्लियर है तो टेंशन नहीं लेने, पहले आप लोगों ने बेसिक सीखना है, ठीक है ना। तो ये क्या हो गया, अगर हम लोग यहां पे सॉरी P प्लस SI होता है, अगर SI निकालना तो क्या करना, इसको दूसरी साइड लेना। और जब भी आप इक्वल टू से दूसरी साइड कोई भी टर्म को ले जाते हैं, अगर वो प्लस की है तो क्या हो जाती है, माइनस। ये माइनस यहां पे क्या है, अब देखो ये क्या था, मिश्रधन। अगर आपको डाउट है तो ऐसे लिख लो, प्रिंसिपल क्या है, मूलधन, और SI क्या, ब्याज, साधारण ब्याज। अब क्या बोलता है, साधारण ब्याज निकालना तो कैसे निकालोगे, मिश्रधन माइनस मूलधन। मिश्रधन क्या है 3x, मूलधन क्या है x, लिखा हुआ वैसे, दैट इज इक्वल टू 2x। ये 2x रुपीज आ गया। अब दर निकालनी है, फार्मूला आपको पता है, यही सेम फार्मूला, दर बराबर है, अब आगे का सेम टू सेम, आगे सिंपल है, बस यहां तक पॉइंट जो है वो थोड़ा सा डिफर है। यहाँ पे x 2y 5x कर दिया था साधारण ब्याज, और यहाँ पे मिश्रधन दिया हुआ है तो हमने साधारण ब्याज निकाल दिया, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया आपके पास साधारण ब्याज। साधारण ब्याज कितना, 2x इंटू 100 ओवर मूलधन। मूलधन कितना है, मूलधन आपके पास x, और समय कितना है 30 वर्ष, ठीक है ना। देखो समय क्या 30 वर्ष में तिगुना हो जाता है। x के साथ x कैंसिल, 0 के साथ 0 कैंसिल, 10 2 जा 20/3। दर की राशि 6 3 जा 80, 3 6 जा 80, 20 हो गया तो 6.66%, यानी 6.66%, दैट इज योर आंसर, ठीक है। ऑप्शन में देखते हैं कि क्या है, इसमें है क्या ऐसी ऑप्शन, ये था 6, हाँ नहीं, इसमें वेरिएशन में है 6:2/3 हो गया, ये भी हो जाएगा आपका। 20/3 है, इसको आप डेसिमल में ना लिखो, फ्रैक्शन में लिखना चाहो तो क्या लिखोगे, 3 6 जा 80, 2 आ गया। तो कैसे लिखते हैं मैंने आपको बताया होगा, ये क्वेश्चन होता है, ये होल में आ जाता है, यानी 6 रिमाइंडर को ऊपर लिखा जाता है और डिवीजन को यहां पे लिखा जाता है। 6:2/3%, ये और ये बहुत ज्यादा सेम थी, ठीक है ना। तो दैट इज योर आंसर। सो ये आज का आपका लास्ट क्वेश्चन है या फर्स्ट क्वेश्चन, जैसे भी आप, हम लोग चलते तो उल्टे ही हैं, ठीक है ना। उल्टी गिनती करोगे तभी शुरू होता है हमारा बिल्कुल सही घटनाक्रम। यदि समान वार्षिक दर व समान समय से, आप जूम करके देख लिया करो। अगर क्वेश्चन में कुछ बच्चे बोल रहे थे कि सर आप बहुत छोटा छोटा लिखते हैं, अगर ये ना करूं तो फिर क्वेश्चन नहीं अटेम्प्ट होगी, तो आपने जूम करके देख लेना। अगर कोई भी दिक्कत होगी, ठीक है, मैं क्वेश्चन तभी बोलता हूं आपको, यदि समान वार्षिक दर व समान समय से x का साधारण ब्याज y, ठीक है ना, और y का साधारण ब्याज z,
तो निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? समझने की कोशिश करना कि अगर मूलधन एक्स है तो उसका साधारण व्यय कितना बाई, और मूलधन बाई है तो उसका साधारण व्यय कितना जेड, ठीक है ना। बाकी चीजें इसने दी नहीं है, हम लोग वैसे की वैसे लिख देते हैं, ठीक है। अगर लग रहा है आपको क्वेश्चन नहीं समझ आ रहा है तो आपने उसको खुद लिख लेना, मैं थोड़ा सा स्टेज देता हूं, नहीं है तो आपके पास पोज का स्विच होता है, आप कर लिया करो इसको, ठीक है ना। माना क्या पहले का मूलधन, ये माना क्यों है, इसने एक्स का साधारण व्यय, पहला मूलधन बराबर है एक्स, दूसरा मूलधन वाई। अब क्या हुआ, अब आप लोग क्या करते हैं, x इंटू माना दर r, इसकी भी दर सेम है, बाकी सब कुछ सेम है, समान दर, तो दर कितनी है इसकी भी, अगर इसको r मान रहे हैं तो ये भी r आ जाएगी। समय कितना है, यहां पे बोला हुआ समान समय से, इसको कुछ भी मान लो, अब हम लोग x को मानेंगे t मान लो, समय इसका भी t, ठीक है ना। क्वेश्चन अब आपका क्लियर हो गया। समान वार्षिक दर, ये दोनों r समान समय से, दोनों का t समय, x का साधारण ब्याज, पहले का मूलधन x, बाई तथा बाई का साधारण ब्याज, ये बाई का साधारण ब्याज। अब हमने फार्मूला लगा दिया, दोनों का साधारण ब्याज निकालो, दोनों का साधारण ब्याज बराबर है P इंटू आर इंटू टी, यानी एक्स आर टी ओवर 100। दूसरे का क्या है, विच इज इक्वल टू काहे के बराबर है, बाई के, एंड दूसरे का साधारण ब्याज सेम फंडा, सेम फार्मूला, P इंटू आर इंटू टी, इसका बाई है तो बाई इंटू आर इंटू टी, बाकी सारा भाई ओवर 100, ये फार्मूला बाकी सारा से सिर्फ मूलधन फर्क है, बाकी सारे का सारा है ये, परंतु इसका साधारण ब्याज कितना है, जेड। बस आप लोग ऐसे ही लिखोगे क्वेश्चन को, क्योंकि फिर क्वेश्चन करने में आपको दिक्कत नहीं होगी। अब आप देख रहे हैं कि मैं इसको लिख सकता हूं आर टी इंटू एक्स ओवर 100 इज इक्वल टू वाई, और दूसरी इक्वेशन क्या थी, ये फर्स्ट इक्वेशन लेते हैं, एंड यहां पे आर टी इंटू वाई ओवर 100 इज इक्वल टू जेड। अगर मैं इन दोनों में से आर टी ओवर 100 को दूसरी साइड ले जाऊं या एक्स को दूसरी साइड ले जाऊं, तो आपके पास एक साइड बिल्कुल क्लियर हो जाती है, एक्स को ले जाओ दूसरी साइड, इस क्योंकि आर टी ओवर 100 इसमें भी है, आर टी ओवर 100 इसमें भी है, इसको भी यहीं पे रहने देते हैं और इसको भी यहीं पे रहने देते हैं, बाकी साइड टर्म को राइट हैंड साइड बना देते हैं। इसका आप क्या बनाओगे, आर टी ओवर 100 और वाई ओवर एक्स, यानी एक्स यहां पे मल्टीप्लाई और ये इधर जाके डिवाइड होगी, ठीक है। अभी भी हम लोग इक्वेशन 1 और 2 नहीं लिखते, इसको लिखते हैं 1। अब इसमें क्या हो गया, मैं सिर्फ सॉल्यूशन के लिए आपको सिंपल से सिंपल आर टी ओवर 100, क्योंकि इसमें बाई था तो ये क्या आ जाएगा, जेड ओवर बाई, इसमें एक्स था तो ओवर एक्स आया, इसमें बाई था तो ओवर बाई आ गया। एक चीज आपको क्लियर है कि लेफ्ट हैंड साइड दोनों की बराबर है। आप जब करते थे ना क्वेश्चंस छोटी क्लासेस में, तो आपको याद होगा जब हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड बराबर होती थी तो हम क्या लिखते थे कि जिस समीकरण के बायां पक्ष बराबर है उसका दायां पक्ष भी बराबर ही होगा। यहां पे हम लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, ठीक है। यहां पे क्या कर दिया, आर टी दोनों का है तो या तो आर टी की जगह पे वैल्यू पुट कर दो, इस आर टी बाई एक्स है, इस आर टी में बाई एक्स कर दो, तो ये क्या आ जाएगा, वाई ओवर एक्स इज इक्वल टू जेड ओवर वाई, क्रॉस मल्टीप्लाई वाई स्क्वायर वाई इंटू वाई, वाई स्क्वायर, और ये आ गया एक्स इंटू जेड, एक्स जेड, और मेरे को लगता है ऑप्शन है आपके वाई स्क्वायर जेड एक्स जेड, ये वाई सेम चीज है, ठीक है ना। इसको यहां पे लिख दो, कोई बात नहीं, जेड एक्स। मेरे को अल्फाबेट में लिखने की आदत है क्योंकि इसमें मिस्टेक कम होती है, तो जेड एक्स आ गया, दिस इज योर
ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 पेपर में आप, ठीक है, 4th पे टिक लगा दोगे। तो ये था आपके पास, हमने नियर अबाउट टू सिंपल इंटरेस्ट के काफी क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिए मैंने अपने हिसाब से, जो मैं सोचता हूं। अगर आपको लगता है कि कोई क्वेश्चन है अभी पेंडिंग है, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में डालो उसको, हम लोग करेंगे उसको कमेंट बॉक्स में, ठीक है। जो आपके क्वेश्चन या व्हाट्सएप के थ्रू भी आप भेजते हो तो मैं उसको करूंगा, ठीक है ना। अगर काफी वैसे सिंपल इंटरेस्ट आपका क्लियर हो गया, अगर फिर भी कोई रहता है तो वी विल डू यू, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि मैं छोड़ रहा हूं, सिंपल इंटरेस्ट हमारा कवर है, कल से हम कंपाउंड इंटरेस्ट शुरू करेंगे। बाकी जो भी प्रॉब्लम आएगी आपके एंड से कोई आएगी तो उसके लिए स्पेशल लेक्चर होगा, ठीक है ना। उसमें मैं स्पेशलाइज करूंगा कि ये स्पेशल लेक्चर आपके द्वारा लगाया गया है, ठीक है। सो तब तक के लिए, परंतु उससे पहले, ठीक है, उससे पहले आपका काम होगा लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं ब्रेक के बाद, ओके।